मुर्शिदाबाद में मौजूदा स्थिति पर पश्चिम बंगाल सेक्टर के सीआरपीएफ के आईजी वीरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। यहाँ सीआरपीएफ की 8 कंपनियां तैनात हैं, जिनमें 4 आरएएफ कंपनियां शामिल है। वो काफी सक्रिय हैं। आरएएफ की तैनाती के बाद लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है। हम जहाँ भी गए हैं वे अपने शिविर स्थापित करने के लिए बलों की मांग कर रहे हैं। हम उन शिविरों को स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। कुछ स्थानों पर उन्होंने मांग की है कि यहाँ सीआरपीएफ शिविर स्थापित करने के लिए अपने संसाधनों क्षमता के आधार पर हम शिविर स्थापित करने का निर्णय लेंगे। भले हम शिविर स्थापित न करें, हम उन क्षेत्रों को पैदल गश्त, वाहनों से गश्त और फ्लैग मार्च के साथ कवर करेंगे। हमारे पास जो बल उपलब्ध है उनका हम बेहतर उपयोग कर रहे हैं और हम बीएसएफ राज्य पुलिस के परामर्श और समन्वय में अभियान चला रहे हैं। अभी हम उपलब्ध संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के सीआरपीएफ के आईजी और क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। The situation is tense, but it is under control. 8 companies of CRPF, including 4 RAF companies, are deployed here, and they are quite active. Sir, many pocket tense situation is there. We have seen that today morning RAF forces deployed over here. So after deployment of RAF force, certain changes in situation? Definitely, there has been increase in confidence of people. Wherever we have gone, they are asking for the forces to establish their camps inside, and we are in the process of establishing those camps. Sir, many local peoples, they are demanding that to set up paramilitary camp, I mean CRPF camp over there, so that they can sleep in relief after the vandalization of their house. So any demands to you, sir, from locals to set up any camps over here? At few places they demanded, and based on our resources and capability, we will decide on establishing the camp. Even if we do not establish the camp, we will be covering those areas on foot patrolling, on vehicular patrolling, with flag marches. Sir, any new more forces will come? I can't comment on that. The forces available at hand, we are utilizing it optimally, and we are conducting the operations in consultation and in coordination with BSF, state police. So right now the resources which are available, we are working with that. आपको बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद रविवार दोपहर तक केंद्रीय बलों की कुल 17 कंपनियां तैनात की गई हैं। रात में रांची से सीआरपीएफ की 2 और कंपनियां बुलाई गई। आम लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए केंद्रीय बल इलाके में रूट मार्च कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में बड़ी संख्या में बलों को तैनात किया गया। केंद्रीय बल प्रभावित परिवारों से बात कर उनके डर को दूर करने की कोशिश की। इस बीच सीआरपीएफ के आईजी वीरेंद्र कुमार शर्मा ने सागर दीघी का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने बल को संवेदनशील इलाकों में जल्द से जल्द पहुंचने का निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों का विश्वास और भरोसा बहाल करना है। खबर के मुताबिक बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजुमदार शरणार्थी शिविर में बेघर लोगों से मिलने गए। पुलिस सूत्रों के अनुसार शमशेरगंज की घटना में अब तक 250 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों में मुख्य रूप से सूती, शमशेरगंज, धुलियान और जंगीपुर में सोमवार को स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएनएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है, जहां दुकानें बंद और सड़कें सुनसान रहीं। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।